जय श्री स्वामीनारायण। आज हम श्री जी महाराज ने वचनामृत में एक कथा कही है, वह सुनते हैं। यह कथा श्री जी महाराज ने खुद कही है। वह वचनामृत में गजरा प्रथम प्रकरण में है। श्री जी महाराज ने वह वचनामृत में उपदेश देते कहा है कि भगवान के भक्त को कभी भी अंदरों अंदर ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए, और करनी है तो नारद जी जैसी करनी चाहिए। मतलब जिसके ऊपर ईर्ष्या हो उनके जैसा गुण ग्रहण करना चाहिए और खुद के अवगुण का त्याग करना चाहिए। भगवान के भक्तों का द्रोह हो ऐसी ईर्ष्या का सर्व प्रकार से त्याग करना चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं नारद जी और तुमरु की कथा। तुमरु करके एक गांधर्व थे। वह गाना बजाने में बहुत होशियार थे। एक बार उनको हुआ कि मैं मेरे संगीत से भगवान को खुश करता हूँ, इसीलिए वह वैकुंठ लोक में गए। तुमरु ने भगवान के आगे गान वादन किया, ऐसा सुंदर कि भगवान उनके ऊपर बहुत खुश हो गए। भगवान ने खुद के गले में से हार निकाल के तुमरे के गले में पहना दिया और खुद के कंधे पे केश निकाल कर तुमरु के कंधे पे डाल दिया। तुमरु खुश हो गए। तब वहाँ पे जो भी थे वह सभी खुश हुए, परंतु एक नारद जी खुश नहीं हुए थे। उनको हुआ कि ऐसा गान वादन तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। मुंह पे तो कुछ नहीं बोला, किंतु उन्होंने मन में संकल्प किया कि मुझे तुमरु जैसा गायक होना है और ज्ञान विद्या से भगवान को प्रसन्न करना है। नारद जी ने गान वादन सीखना चालू किया। सीखने में जरा भी आलस नहीं थी। दिल से गुरु की सेवा करते थे और दिल से विद्या भी प्राप्त करते थे। ऐसा करते उनको हुआ कि मैं अब होशियार हो गया हूँ। इसीलिए वह भगवान के पास गए और बोले, भगवान मेरा गान वादन सुनो। ऐसा कह के उन्होंने भगवान को खुद ही विद्या दिखाई। भगवान शांति से सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं। नारद जी ने कहा, भगवान क्यों कुछ बोले नहीं? भगवान ने कहा, क्या बोलूं, गान वादन तो तुमरु का। वापिस नारद जी को चोट लगी। उनको लगा कि मैं और ज्यादा विद्या प्राप्त करूं। मेरी ज्ञान विद्या से भगवान को प्रसन्न करना ही है। वापिस नारद जी ने ज्ञान वादन प्राप्त करना चालू किया। इस बार बहुत ज्ञान विद्या हासिल की। उनको लगा कि अब मेरे में कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए वह भगवान के पास गए और बोले, मेरा गान वादन सुनो। भगवान ने कहा, सुनाओ। नारद जी ने जितनी भी विद्या सीखी थी वह सभी सुना दी। फिर भी भगवान राजी नहीं हुए और बोले, गान वादन तो तुमरु का। वापिस नारद जी को चोट लगी। इस बार नारद जी भगवान शिव के पास गए। कहा कि भगवान मुझे गान वादन सिखाओ। शिव जी ने कहा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी ने कहा, करूंगा। उन्होंने बहुत तपस्या की। विद्या सीखने के बाद वापस भगवान के पास गए और बोले, भगवान मेरा गान वादन सुनो। भगवान ने कहा, सुनाओ। नारद जी ने इस बार अंग अंग नीचों के गान वादन किया, किंतु भगवान कुछ बोले ही नहीं। बोले, गान वादन तो तुमरु का। इस तरह 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परंतु 7 बार ऐसा हुआ। नारद जी विचार में पड़ गए कि ऐसा क्यों। ऐसा विचार करते करके उनको खुद ही भूल दिखी। उनको लगा कि मुझे तुमरु जैसा गान वादन सीखना है तो मुझे तुमरु के पास ही जाना चाहिए। एक बाजू तुमरु जैसा विद्यावान होने के विचार करता हूँ और दूसरी बाजू तुमरु की अवगणना करता हूँ। उनका द्वेष करूँ वह बराबर नहीं है। विद्यावान होने का वह रास्ता नहीं है। विद्या प्राप्त करनी हो तो मनुष्य को नम्र होना पड़ता है, उदार होना पड़ता है। इसमें अभिमान नहीं चलता। नारद जी नम्र बनकर तुमरु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े रह गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव कृपा करके मुझे गान वादन सिखाओ। नारद जी को देखकर तुमरु खुश हो गए और गले से लगाकर कहा, पधारो मुनिवर पधारो। तुमरु ने खूब उत्साह और आनंद से नारद जी को गान विद्या सिखाई। बाद में कहा, जाओ प्रभु को प्रसन्न करो। विद्या मात्र प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही है। अभी तक उनके मन में तुमरु को पीछे गिराने का भाव था, अब ऐसा नहीं था।
सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने की ही इच्छा थी। नारद जी प्रभु के पास जाके खड़े रहे। नारद जी कुछ बोले उससे पहले ही भगवान ने कहा, नारद जी, आज आपका गान वादन सुनने का मन हुआ है, कुछ सुनाओ। भगवान की आज्ञा समझकर नारद जी ने गान वादन किया। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने खुद के गले में से हार निकाल के नारद जी के गले में पहना दिया और खुद के कंधे से खेस निकाल के नारद जी के खेस में डाल दिया। नारद जी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह हमें ईर्ष्या नारद जी जैसी करनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और जिससे ईर्ष्या हो उसी से ही कुछ सीखना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।